हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी लेसन 3 जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा क्वेश्चन आंसर। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है, कवि ने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है और उसका जीवन कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है। यही कारण है कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो इसका राइट आंसर है, अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसा उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरों को बताने योग्य हो। ठीक है, फिर आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 3, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का आशय है कि उसने अपने प्रियतम के साथ जो जो सुखद समय बिताया था उन्हीं यादों के सहारे अब वो पूरी जिंदगी बिता देना कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने जो सुखद जीवन बिताया था उसी की याद में वो अब अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। तो इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, सुख उनके बेहद करीब आकर दूर चला गया। इसमें कवि ये कहता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरांगिनी उषा लेती थी निज सुहागे मधुमाया में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उष्मा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। नंबर 5 है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जिसमें कवि कहता है, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुख के पलों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है कि चांदनी रात में बिताए गए पले एक उज्ज्वल गाथा की तरह हैं। इन यादों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से, आत्मकथा कवि की काव्य भाषा के विशेष उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कवि आत्मकथा की विशेषता निम्न है। तो इसका फर्स्ट है, कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का उपयोग किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे कवि में किस रूप में अभिव्यक्त किया? तो इसका राइट आंसर है, कवि ने जो सुख का सौपन देखा, एक मिनट इसको मैं अच्छे से कर लेता हूँ। कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका सौपन में उसके पास आते जाते मुस्कुरा कर चली गई। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और उसकी प्रेयसी ने मिलकर देखे थे वो तो उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद के आत्मकथा के क्वेश्चन के आंसर कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।